खेती का भविष्य। चलिए समझते हैं कि ये क्या मोड़ लेने वाला है। कहानी शुरू होती है एक बड़े संकट से। 2026 में खाद के दाम बढ़े और दुनिया की फूड सप्लाई खतरे में आ गई। और चुनौती तो और भी बड़ी है। 2050 तक हमें 70% ज्यादा खाना उगाना होगा। पुराने तरीकों से खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इसकी एक बड़ी वजह है। इसी वजह से एक क्रांति की शुरुआत हुई। एक तरफ पारंपरिक चुनौतियां, दूसरी तरफ एग्रीटेक के बड़े वादे। तो समाधान क्या है? स्मार्ट फार्मिंग, यानी अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद से खेती करना। सोच तो काफी अच्छी है, टेक्नोलॉजी से खेती को बेहतर, टिकाऊ और स्थिर बनाना। लेकिन यह हाईटेक सपना सच करना इतना भी आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जैसे वर्टिकल फार्मिंग को ही ले लीजिए। पानी तो खूब बचता है, पर बिजली का बिल वो बहुत ज्यादा आता है। शुरुआती खर्चा और बिजली की खपत इतनी ज्यादा है कि इसमें बस कुछ ही तरह की फसलें उगा सकते हैं। और एक मानवीय पहलू भी है। ये डिजिटल डिवाइड छोटे किसानों को पीछे छोड़ सकता है। बात सिर्फ लागत की नहीं है। सवाल यह है कि जब खेत स्मार्ट हो रहे हैं तो कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? जैसे प्रिसिशन लाइवस्टॉक फार्मिंग। इसमें जानवरों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, पर इससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। जब फैसले एल्गोरिदम ले तो जानना जरूरी है कि उसके पीछे सोच किसकी है, मुनाफे की या किसी और चीज की। इसी समस्या से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स ने पारदर्शिता का एक फ्रेमवर्क सुझाया है। और देखिए ये कितना सिंपल है। ये पूरी समस्या को 4 आसान स्टेप्स में तोड़ देता है। किससे बात करनी है से लेकर क्या करना है तक। पर चुनौतियां बड़ी हैं, खासकर जब एआई ही एक ब्लैक बॉक्स हो और ये न पता हो कि फैसले कैसे हो रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं कि तकनीक चुने या परंपरा, जरूरी है कि दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाया जाए। तो फिर रास्ता क्या है? सबसे जरूरी है सहयोग और ये पक्का करना कि किसान इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हों। और यही तो असली मकसद है। टेक्नोलॉजी खेती को आसान बनाने के लिए होनी चाहिए, मुश्किल करने के लिए नहीं। आखिर में हमें एक ऐसी खाद्य व्यवस्था बनानी है जो पैदावार के साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखे। तो सवाल ये उठता है, हम एक ऐसा खाद्य भविष्य कैसे बनाएं जो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि समझदार भी हो?